तो अगर हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है जिससे हम नोन सैंपल्स को क्वांटिफाई कर सकते हैं। या तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अननोन कंपाउंड्स को विद इन ए सैंपल। ठीक है, आइदर नोन सैंपल को क्वांटिफाई करने के लिए या आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड्स। The purpose of this technique is to elucidate the structure and chemical properties of different molecules. क्या स्ट्रक्चर है उनका, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, उनको एलुसिडेट करने के लिए हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। ठीक है, तो द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी लाइज इन बिटवीन कन्वर्जन ऑफ द सैंपल इनटू गैसियस आयंस। जो हमारा सैंपल है, अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करेंगे तो जो हमारा सैंपल है उसको कन्वर्ट करना या उसका कन्वर्जन सबसे पहले गैसियस आयंस में। ठीक है, विद और विदाउट फ्रेगमेंटेशन। अब ये जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रोसेस है ये क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करता है। बेसिक जो प्रोसेस है, सबसे पहली और इनिशियल चीज वो इन्वॉल्व करेगा कि उसमें कन्वर्जन होता है हमारे सैंपल का गैसियस आयंस में। ठीक है, विद और विदाउट फ्रेगमेंटेशन, जिनको फर्दर हम कैरेक्टराइज करते हैं मास टू चार्ज रेशियो के हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले हमारे जो सैंपल्स हैं उनका कन्वर्जन हुआ गैसियस आयंस में, उसके बाद उनको मास टू चार्ज रेशियो के हिसाब से हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं। अगर डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व की बात करी जाए तो हमारे पास जो होता है वो मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है। सबसे पहले जो हमारा सैंपल होता है, जैसा कि मैंने बताया कि सैंपल्स इज गोइंग टू अंडरगो गैस फेज। ठीक है, मींस वी आर गोइंग टू जनरेट आयंस। सैंपल्स में सबसे पहले आयंस का जनरेशन होगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन आयोनाइजर। जो हमारा इलेक्ट्रॉन आयोनाइजर होता है वो ये काम करता है। जो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन आयोनाइजर होता है वो ये काम करता है कि हमारे सैंपल्स को गैस फेज आयंस में जनरेट कर देता है। ठीक है, उसके बाद द मॉलिक्यूलर आयंस अंडरगोज द फ्रैगमेंटेशन। उनका फ्रैगमेंटेशन होता है। फ्रैगमेंटेशन के बाद आयंस को सेपरेट किया जाता है, या हमारा जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो आयंस को सेपरेट करता है अकॉर्डिंग टू मास टू चार्ज रेशियो। ठीक है, तो बेसिक स्टेप्स क्या है, हमारा सैंपल्स गैस फेज में कन्वर्ट हुए, मींस आयंस का जनरेशन हुआ। उसके बाद मॉलिक्यूलर आयंस आर गोइंग टू अंडरगो द फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस। उसके बाद आयंस आर देन सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू मास टू चार्ज रेशियो। अल्टीमेटली लास्ट में क्या होता है, दे आर डिटेक्टेड इन प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू देयर एबंडेंस। जितनी ज्यादा उनकी क्वांटिटी होगी उस हिसाब से उनका डिटेक्शन होगा वाया द हेल्प ऑफ डिटेक्टर। ठीक है, अब आयंस क्या है, आयंस आर गोइंग टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट नेचर एज वेल एज स्ट्रक्चर ऑफ देयर प्रिकर्सर मॉलिक्यूल। वो किस, जो प्रिकर्सर, जो उनका मदर मॉलिक्यूल है, वो किस मॉलिक्यूल से बने हैं, वो आयंस हमें उसकी इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, मींस they are going to just provide the information of their mother molecule or their precursor molecule. So जो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन है, अगर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें, वी हैव द इनलेट इन विच वी आर गोइंग टू पुट आवर सैंपल, इंजेक्ट आवर सैंपल्स। और इनलेट के बाद हमारा जो सैंपल है वो गैस फेज आयंस में कन्वर्ट होगा। उसके बाद देन जो सोर्स होता है, हमारे जो इंस्ट्रूमेंटेशन में जो सोर्स होगा, इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू द गैस फेज आयंस। उसके बाद एनालाइजर जो होगा वो आयन सॉर्टिंग करेगा। आयन सॉर्टिंग के बाद आयन डिटेक्शन होगा, जो करेगा आयन डिटेक्टर। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस विच इंक्लूड्स द सोर्स, द एनालाइजर एज वेल एज द आयन डिटेक्टर इज अंडर द वैक्यूम पंप। ठीक है, मींस जो वैक्यूम पंप होता है, अंडर द वैक्यूम ये सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद जो हमारा आयन डिटेक्टर है वो अल्टीमेटली सिग्नल करता है डेटा सिस्टम को, जहां पे हमें एक आउटपुट मिलता है, जो आउटपुट को हम लोग कह सकते हैं मास स्पेक्ट्रम। सो इन केस ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन वी हैव द इनलेट फॉर द सैंपल, वी हैव सोर्स, वी हैव एनालाइजर, we have ion detector, we have data system, as well as we have the output of the results. So this is mass spectroscopy.